अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। आपकी नेक दुआओं से हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। डिस्कस करते हैं जो ज़ड सीरीज़ थी उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले खाली मैं मुख्तसरन इख्तिसार के साथ मैं आपको इन सवालों का जवाब बता देता हूँ। तो मेरे यहाँ मोबाइल फ़ोन में सवालनामा मौजूद है, तो उसे मैं बता के आपको बता देता हूँ। जेड सीरीज़ की जो पहली पैसेज थी, पहला जो इक़्तिबास था, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। उसमें पहली पैसेज का जो फिर पहला क्वेश्चन था उसका मैं यहाँ पे जवाब लिख देता हूँ। तो उसका जवाब है ज़बान। दूसरा जो पहली पैसेज का दूसरा सवाल था उसका जवाब आएगा बखूबी। तीसरा जो सवाल था उसका जवाब आएगा कासिर। चौथा जो इसका जवाब है उसको आएगा कंगा। और पांचवा जो है उसको आएगा अंग्रेज़ी। ये पहले इक़्तिबासात के जवाबात हैं, ठीक है। दूसरे इक़्तिबास की अब अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ताल्लुक़ था वो एक शायरी जुज़ था, वो पोइट्री से उसका ताल्लुक़ था। तो उस एतबार से भी, उस हवाले से भी आपको एक शायरी जुज़ दिया गया था जिसके आखिर में आपसे सवालात पूछे गए थे। तो देखते हैं कौन से सवाल उसके बारे में पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल जो उसका था, गुल को क्या देकर तालीम खामोशी दी है। तो इसका जो सही जवाब है वो भी है ज़बान। अब इसका दूसरा जो है, नज़ारे शफ़क़ की खूबी किस में थी, तो इसका जवाब आएगा ज़वाल। इसके तीसरे सवाल को हम देख लेते हैं, पेज नंबर 4 को। वो है रंगीन किसको कहा गया है, जवाब आएगा सहर को। दूसरे इक़्तिबास में यानी दूसरी पैसेज में जो चौथा सवाल पूछा गया था, ये शायरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है। ये जो शायरी जुज़ लिया गया था, ये जो एक बंद लिया गया था, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म आपकी निसाब में शामिल है और उसका उन्वान है जुगनू। तो सही जवाब आएगा जुगनू। पांचवा जो पूछा गया है, तो पांचवा सवाल इसमें आपसे पूछा गया है कि इस नज़म का शायर कौन है। तो मैंने अभी बता दिया अल्लामा इक़बाल की है, तो यहाँ पे हम इक़बाल इसका जवाब आएगा। हो गए ये दो इक़्तिबासात। अब तीसरा जो इक़्तिबास है तो वो भी अनसीन था, यानी गैर दरसी था, वो आपके निसाब में शामिल नहीं था। वो इक़्तिबास इन्होंने लाया है और उसके आखिर में आपसे सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या आएंगे। पहला सवाल जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि किसने रात की नींद हराम कर दी। तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख देंगे, या तो आप सीधे लिखेंगे इस तरह से मच्छर ने, यानी फिर सीधे से आप जवाब लिखेंगे किसने रात की नींद हराम कर दी, मच्छर ने रात की नींद हराम कर दी। या आप लिखेंगे नन्हे से परिंदे ने रात की नींद हराम कर दी। हो गया ये एक। इसका दूसरा अगर हम देख लेंगे, दूसरा क्या आएगा, ये नन्हा सा परिंदा क्या करता हुआ आता है। तो पहले ही दिया गया है बुनबुनाता हुआ, तो इस तरह से हम लिखेंगे ये नन्हा सा परिंदा बुनबुनाता हुआ आता है। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए क्या किया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे
मैं मुख्तसर से लिखूंगा, हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार की जाती हैं। अब यहीं पे मैं आ जाऊंगा चौथा, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, मच्छरों के जनरल के सामने आदमी को क्या मिलता है? मच्छरों के जनरल के सामने आदमी को शिकस्त मिलती है। ठीक है, मैं मुख्तसर सा लिखने की कोशिश करता हूँ, शिकस्त मिलती है। पांचवा जो पूछा गया है सवाल, वो पूछा गया है, इतने बड़े डेल डोल का इंसान किस पर काबू नहीं पा सकता? तो सीधी सी बात है, मच्छर पर। या तो यहीं पे अगर आपने ऐसा भी लिखा है तो ये भी दुरुस्त है, जरा से बुंगे पर। जरा से बुंगे पर। तो ये हो गए आपके इक्तिबासात के जो 15 नंबरात थे। तो उस हवाले से ये सवाल, इस तरह से सवाल आपको पूछे और उनके सही जवाब यहाँ पे मैंने कलमबंद कर दिए हैं। चलिए अब आते हिस्से बे की तरफ, यानी जो दूसरा हिस्सा था, जो दूसरा सेक्शन था इसका, तो उसका ताल्लुक है उर्दू कवायद के हवाले से। वो वही सवाल है जो मैं ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो, गुज़श्ता वीडियो में बना चुका हूँ। सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि दर्जे ज़ैल के जुमलों को, अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़किर व तानीस वाज़े हो जाए। पहला लफ्ज़ क्या था? फूल। फूल को आपने इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करना था कि ये ज़ाहिर हो जाए फूल मुज़क्कर है या मुअन्नस। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ, फूल। अच्छा, फूल महकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे महकता है, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। क्यों अंडरलाइन करूंगा? क्योंकि ये मुज़क्कर है। अगर ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ का तानीस के घराने से ताल्लुक़ होता तो यहाँ पे महकती आता। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फूल क्या है? मुज़क्कर है। यहाँ ब्रैकेट में, कौसैन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो दूसरा कौन सा पूछा गया था इस बारे में? दूसरा पूछा गया था दरख्त। दरख्त के बारे में आपसे सवाल किया गया था। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, दरख्त बड़ा है। देखिए यहाँ पे बड़ा, ठीक है, मुज़क्कर है ये भी। इसी तरह से आपको इसका जवाब लिखना था। या यहाँ पे कुर्सी, ये लफ्ज़ दिया गया है। अब इसके बारे में आप बता दीजिए कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मेरी कुर्सी मजबूत है। देखो, लड़का भी मेरी इस्तेमाल करता है और लड़की भी मेरी इस्तेमाल। ऐसा हुआ है कभी कि लड़का कहता है मेरा कुर्सी मजबूत है? नहीं, मेरी वो भी कहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कुर्सी है इसका ताल्लुक जो है वो तानीस घराने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुर्सी जो है वो है मुअन्नस, तानीस घराने से इसका ताल्लुक है। तो इस तरह से आपके 3 नंबर थे। 15 और 3 कितने हो गए? 18। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका ताल्लुक भी कवायद से है, ग्रामर से है, और वो यही था कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। इसके बारे में मैं तफसीलन आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला है कलम। कलम, अब देखना है ये वाहिद है या जमा है। देखिए, मेरा कलम अहमद के पास है। वाहिद है, क्यों? है से पता चला, मेरा से पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौसैन में वाहिद है। दूसरा पूछा गया था उलमा के बारे में, ये आलिम की जमा है। ठीक है, तो जुमला किस तरह बनाएं, किस तरह आप जाहिर करेंगे कि आपको ये नहीं लिखना था कि कलम, इसके मुकाबले में आप अकलाम या कलमे लिख देते, उलमा इसके मुकाबले में आप आलिम लिख देते। नहीं, बल्कि आपको जुमलों से जाहिर करना था कि ये वाहिद है या जमा है। ठीक है, उलमा, तो हम क्या लिखेंगे? इस तरह भी हम लिख सकते हैं, उलमा अल्लाह से डरते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैं का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ये जमा है। कलम
वाहिद उलमा जमा। ठीक है, तो हो गया ये सवाल भी। इसके बाद कवायद से ही ताल्लुक़ है। अक़साम हुरूफ जो मैंने बताया था कि 5 नंबरात आते हैं, तो 5 नंबरात पे मुश्तमिल अक़साम हुरूफ आए थे। उसमें आपको आया था हुरूफ जार, हुरूफ इज़ाफ़त, हुरूफ अत्फ़। इसके बारे में पूछा गया था, मिसालें भी बतानी थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हुरूफ इज़ाफ़त के बाद अगर हम करेंगे, ये इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। मसलन का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। या इसी तरह हुरूफ आतिफ़, ये कलमा 2 कलमों को आपस में मिलाने का काम देता है। मसलन और, फिर, भी वगैरह। हुरूफ जार, ठीक है, जो इसम और फ़ैल को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, जैसे पर, तक, से वगैरह। तो इसके भी आपको कितने मार्क्स थे, 5 मार्क्स, 5 नंबरात इसके भी थे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में ये सवाल भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मुनीब किताब पढ़ता है, इस जुमले में किताब क्या है। अब देखो यहाँ किताब पे काम हो रहा है, यहाँ पे इशारे जो दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं, फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त, फ़ैल। फ़ाइल होता है काम करने वाला, ये काम करने वाला इसमें है नहीं। मफ़ूल यानी जिस पे काम किया गया हो, तो मफ़ूल इसका सही जवाब है। सीरीज़ जेड का जो सवाल नंबर 6 है, इसका पहला ही हिस्सा, पहला ही पार्ट, एलिफ पार्ट जो है, उसका जो सही जवाब है वो है मफ़ूल। दूसरा इसके बारे में पूछा गया था, अली बड़ा है, इस जुमले में बड़ा क्या है। तो इस जुमले में बड़ा जो है वो सिफत है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बड़ा सिफत है। आगे चले, आगे वाला हम देखते हैं। ये इमारत नई है, तीसरा वाला, इस जुमले में लफ्ज़ नई क्या है, तो ये भी सिफत है। अशरफ दौड़ता है, इस जुमले में अशरफ क्या है, सीधी सी बात है, फ़ाइल है, क्योंकि वही काम कर रहा है। तो इसके आगे पूछा जा रहा है, वो लड़की ज़हीन है, इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है, ये भी सिफत ही है। दर्ज झैल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये मुहावरात थे, इनका मानी आपको नहीं लिखना था, सिर्फ इनको जुमलों में आपने क्या करना था, परोसना था, परोना था। तो जुमलों में इनका इस्तेमाल आपको करना था। सबसे पहला जो मुहावरा था वो था आफत का परकाला। ठीक है, आफत का परकाला ये पहला था, आपको मुहावरा आपको इसको जुमले में इसका इस्तेमाल करना था। बहुत चालाक इसके माने होते हैं, बहुत चालाक। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते थे, अहमद आफत का परकाला है। तो हो गया इस तरह। आग बगोला होना, सख्त गुस्से में होना। ठीक है, अशरफ ने जो ही गाली दी तो हमीद गुस्से से आग बगोला हो गया। इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, पाला पड़ना, वास्ता पढ़ना, इसको भी आप बासानी जुमले में इस्तेमाल, इसमें से तीनों में से आपको सिर्फ 2 ही करने थे। इसके बाद आपको पूछा गया है, किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी बताइए। मैं दोनों जुमलों की आपको यहाँ पे तरकीब नहवी बता रहा हूँ, आप बड़े गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वाले सवाल में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का सामना करना पड़ता है इस सवाल के हवाले से। तो आप ध्यान लगा के देखिएगा और फिर आप जांच कीजिएगा कि क्या आपने सही तरीके से तरकीब नहवी की है या नहीं। पहला जुमला था, बशीर नादान है। बशीर नादान है। देखिए, मैं यहाँ पे आप समझाऊंगा नहीं कि हमें क्या देखना था, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसकी अगर हम तरकीब नहवी करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फ़ैल नाकिस है, मुब्तदा बशीर, खबर नादान, और यहाँ पे क्या आएगा, जुमले इस्मिया खबरिया। तो दूसरे वाले की अगर हम बात करेंगे, वो है हामिद ने रोटी खाई। तो इसका ताल्लुक जुमले फ़ैलिया से है, तो इसका मतलब है हमें इसमें फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह को देखना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हामिद ने रोटी खाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं, खाई, यहाँ हम लिखेंगे फ़ैले ताम, वो क्या है, खाई। इसके बाद हमें दिखाना था फ़ाइल,
काम करने वाला, और वो है हामिद। इसके बाद अगर मफूल हो तो मफूल, मफूल इसमें क्या है, किस पे काम हो रहा है, रोटी पे। और इसके बाद क्या बचा, ने। ये क्या है, ये है, मैंने बताया था आपको, ने अलामत फ़ाइल होती है, ठीक है। तो वो आएगा ने। और यहाँ पे जुमले में क्या आएगा, जुमला फ़ेलिया खबरिया। और उसके बाद आपको वो नोट्स वगैरह लिखने थे, वो तो आपको पता ही है, वो हर किसी पर्चे में वो मुश्तरका थे, एक जैसे थे। अब हम यहाँ पे बहस करेंगे एक्स सीरीज़ के साथ, जो 10वीं जमात में दूसरी सीरीज़ आई थी उर्दू पेपर के हवाले से, एक्स सीरीज़। अब हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से सवालात पूछे गए थे, कौन से इक्तबासात आए थे, और ग्रामर के हवाले से कौन से सवालात किस तरह पूछे गए थे। तो हम बात करेंगे एक्स सीरीज़, उसका जो पहला इक्तबास था, पहली जो उसकी पैसेज थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहली पैसेज का, पहले इक्तबास का पहला सवाल जो था, उसका जवाब आएगा हंसमुख। दूसरा है गरीबों का वो बहुत ही अजीज। अजीज दोस्त सा। बाज लोग ओंती से, यहाँ हम लिख सकते हैं पैसेज के मुताबिक हसद, ठीक है। तो जवाब आ जाएगा सूझबूझ, ठीक है। सूझबूझ। अब अगर पांचवी की बात की जाए, कुछ लोग उन्हें चिढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए ताक में लगे रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गए पहले इक्तबासात में जो 5 सवाल आपको पूछे गए थे। और दूसरा जो इक्तबास था वो भी शायरी जुज़ दिया गया था, और उसको देखकर आप पढ़कर आपको सवालात के जवाब देने थे। तो दूसरे पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। पहले का जो जवाब था, ख्यालों में कौन कौन गुम था, माँ, क्योंकि इश्कों ने किसकी राह ली। शायरी जुज़ के मुताबिक सही जवाब आएगा रुख। तीसरे सवाल की अगर हम बात करेंगे, किसको हसरत की निगाह से देखा गया, ठीक है, तो यहां आएगा नूरे नज़र। चौथा जो है वो पूछा जा रहा है, चेहरे का रंग क्या खोलने लगा, तो यहां पे आएगा हालत दिल। पांचवी के बारे में पूछा जाएगा, इस नज़म का शायर कौन है, तो ऑप्शंस में है ब्रिज नारायण चकबस्त, ठीक है। तो इस तरह से हो गए 2 इक्तबास। अब जो तीसरा इक्तबास पूछा गया था, तो उसका पहला जवाब क्या आएगा, मुख्तसर ही मैं लिख देता हूँ। बुढ़िया दरख्त के नीचे कहाँ बैठी थी, ठीक है। बुढ़िया जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी, तो ये आएगा इसका जवाब। दूसरा, बरसात ने क्या कहा, बरसात ने कहा मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तीसरा, सबसे पहले कौन मियाँ आए, सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। बड़ी बी को थरथरी क्यों छूट गई, जाड़े को देखने की वजह से बड़ी बी की थरथरी छूट गई, ये इसका जवाब है। आखिर पर किससे पूछने की सलाह हुई, आखिर पर एक बुढ़िया से पूछने की सलाह हुई, ये इसका जवाब है। इसके बाद जिन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके तज़किर तानीस बताना था कि मुज़क्कर है मोनस है, तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ आए थे। उनमें से जो पहला है वो आया था तनख्वाह, हिस्से बे, सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ। तनख्वाह, तो सीधी सी बात है, सैलरी सबको पसंद है, ठीक है।
हम तो चाहते हैं कि महीने में 4 बार फर्स्ट आ जाए ताकि 4 बार तनख्वाह लें। तो तनख्वाह को अगर देख लिया जाए तो हम कह सकते हैं वालिद साहब को कल तनख्वाह मिली। तो देखिए यहाँ पे तानीस घराने से इसका ताल्लुक़ है, तो पता चला तनख्वाह जो है मुअन्नस है। किराया, किराए के बारे में पूछा गया था, तो देखते हैं किराए का क्या लिखते हैं हम। कमरे का किराया कितना है? क्या पता चला? मुज़क्कर है। क्यों? तानीस घराने से ताल्लुक़ होता तो यहाँ पे कितनी आता, तो ब्रैकेट में कौसैन में यहाँ लिखेंगे मुज़क्कर है। ठीक है। तीसरा जो पूछा गया था दवा। ठीक है। दवा देखिए मुअन्नस है, मैंने दवा खाई, खाई आया। ठीक है, मुअन्नस है। तो क्या है? तनख्वाह क्या है? मुअन्नस। किराया क्या है? मुज़क्कर। दवा क्या है? मुअन्नस। अब वाहिद जमा की अगर हम बात करेंगे एक्स सीरीज़ की, तो उसमें जो पहला लफ्ज़ आया था दुकान। ठीक है, हम लिख सकते हैं वो दुकान अहमद की है। इसका ऐसे है का इस्तेमाल हुआ, ये वाहिद के लिए होती है। पता चला दुकान क्या है? वाहिद। जरासीम, ये जमा है जरसूम की, तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, लेकिन मसला ये कि ये है जमा। इंसान के जिस्म में जरासीम पाए जाते हैं या मौजूद हैं का इस्तेमाल हुआ है। पता चला ये क्या है? जमा है। इसके बाद बाकी जो आपका सवालनामा था, क्वेश्चन पेपर था, वो गालिबन एक जैसा था। ठीक है। अलबत्ता हिदायत के मुताबिक जो जवाब लिखिए, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 का जो इसमें पहला सवाल था, उसका जवाब क्या आएगा? आबिद ने राशिद को मारा। इस जुमले में आबिद क्या है? तो आज वहाँ पे आएगा फ़ाइल। ठीक है। दूसरा, रिफत ज़हीन लड़की है। इस जुमले में ज़हीन क्या है? इसको आएगा आंख बंद करके सिफत। बिल्कुल काफ़ी आसान है। नौवां, नदीम किताब पढ़ता है। इस जुमले में किताब क्या है? ये भी आंख बंद करके ऑब्जेक्ट है, मफूल। चौथे की अगर हम बात करेंगे, धोबी कपड़े धोता है। इस जुमले में धोबी क्या है? धोने वाला। ठीक है, वो क्या काम करता है ना, तो वो आ जाएगा फ़ाइल। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ाइल। और 10वां, ये इमारत। ठीक है, या ये इबारत यहाँ पे लिखा है पुरानी है, तो इसमें पुराना क्या है? ये भी आ जाएगा सिफत। तो इस तरह से जो मुहावरात थे वो एक जैसा, वो मुश्तरका थे। अलबत्ता हाँ, जो तरकीब नहवी थी वो भी एक जैसी है। हामिद ने रोटी खाई, बशीर नादान है। और बाकी जो हाँ, अलबत्ता अब अगर हम बात करें इस हवाले से कि कौन सा शेर किसका है, ठीक है, जो आपको वहाँ पे तशरीह करनी थी, कुछ अशार दिए गए थे, तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि कौन किसके अशार हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला शेर जो है, सवाल इस तरह से था, दर्ज झैल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। शायर का हवाला हम कैसे देते हैं? 2 तरह से। जैसे पहला शेर है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अब ये आपको कन्फर्म हो गया, पता चला कि ये शेर किसका है? ये शेर मीर तकी मीर का है। ठीक है, तो आप शायर का हवाला कैसे? आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
इस शेर में मीर तकी मीर फरमाते हैं, ये भी शायर का हवाला हुआ, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिखेंगे आप मंदरजा झैल शेर। ठीक है, मंदरजा झैल शेर हमारी दरसी किताब में शामिल मीर तकी मीर की, फिर नीचे शेर लिखेंगे और शेर के नीचे क्या करेंगे, तशरी। तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ, पहला शेर जो है वो मीर तकी मीर का है। दूसरा शेर, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ख्वाजा हैदर अली आतिश के सिवा और किसका शेर हो सकता है। इसके अलावा आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। इसी का दूसरा शेर है, आखिरी वाला मक्ता है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो आपको पता चला होगा कि ये शेर किन की गज़ल से लिया गया है, गालिब की गज़ल से। ठीक है, इसके बाद और एक शेर है, नथामे मुतकिद एजाज मई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। शाद अजीम आबादी के अलावा और किन का शेर हो सकता है ये। इसके अलावा और पूछा गया था, हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी दरवाज़ा न था। तो ये जो है ये अर्श सहबाई का शेर था। पर चमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। कितना आला और अफजल शेर है, आज के दौर पे भी ये बड़ा फिट होता है। ठीक है, तो इसके जो शायर हैं वो है अकबर जयपुरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी अब खुद भी जांच सकते हैं कि किस सवाल का जवाब आपने सही लिखा है, किस सवाल का जवाब आपने गलत लिखा है। और इस तरह से आप बआसानी ये देख सकते हैं कि आपने कितने नंबरात आज हासिल किए हैं। और आखिर पे मुझे अपना मोहब्बत, अपना प्यार देने के लिए हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिए। और